नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंटरफेरेंस करना किस हद तक और कितना उचित है। हम सबकी पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है। हर इंसान चाहता है कि आ, उसका कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिल्कुल पर्सनल हो। वो नहीं चाहता कि सबसे डिस्कस करना, वो नहीं चाहता उसको इतना पब्लिकली सबके सामने आए। लेकिन कभी कभी जो हमारे प्रोफेशनल अगर मैं जगह की बात करूं तो वहाँ पे देखा जाता है हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पसंद करते हैं और वे चाहते हैं कि मैं देखो तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ। और इसलिए वो दे पीपल्स आर एक्सपेक्टिंग लाइक कि तुम मुझे सब कुछ बता दो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम किससे बात करते हो, क्यों बात करते हो, वो तुमसे इतना बात क्यों करता है, वो तुमसे इतना क्यों ऐसे है। बहुत सारी चीज़ें मीन्स उनका फोकस बेसिकली ये हो जाता है कि यू आर जस्ट लाइक असिस्टेंट एंड दे पीपल्स आर ट्रीटिंग लाइक असिस्टेंट। क्या आप उनके असिस्टेंट हो, आप जो चाहोगे जैसा चाहोगे वो आप करोगे और उनकी हर चीज़ आपको माननी पड़ेगी। ऐसे में क्या होता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इरिटेट हो जाता है, आपसे दूर भागने लगता है, आपसे कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है और कहीं ना कहीं एक गलत इमेज उसके माइंड में आपके प्रति क्रिएट हो जाती है। अगर खुद से कोई चीज़ अपने आप बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सच में वो बहुत पसंद करता होगा तो वो खुद ब खुद अपने आप चीज़ों को शेयर करेगा आपसे। उसमें आपको इतना पूछने की या कुछ इतना इंक्वायरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको लगेगा कि आप उसको सही मायनों में उसके लिए उस जो प्रॉब्लम है उसके लिए एडवाइस कर पा रहे हो या कुछ और उसको गाइड कर पा रहे हो तो वो आपसे ज़रूर डिस्कस करेगा। और वो अगर चाहेगा तो उसको आपसे शेयर करेगा। वो नहीं चाहेगा कि अगर ये चीज़ बाहर जाए, किसी के सामने जाए तो वो नहीं बताएगा। तो इसलिए उसको बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब अगर वो उसके जूनियर हैं, एक ही जगह को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो वो उसके ऊपर उनका ये लगता है कि वो एक अधिकार हो गया, वो उससे हर चीज़ बताए, कब आई, कब गई, कब किससे मिली, कब उससे बात की एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें वो उससे इतनी बात क्यों करती है, वो उससे इतनी बात क्यों नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। प्रोफेशनल आपका रिलेशन था तो उसको प्रोफेशनल ही रहने दीजिए। अब कई लोगों के साथ देखा गया है कि जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अब पीछे नहीं हट पाते, क्योंकि अब वो मना करेंगे, उनको मना करना ही नहीं आता। तो वहाँ पे उन लोगों को सिर्फ मैं यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग कीजिए। और आपकी लाइफ है, आपको आपकी लाइफ का जो रिमोट है वो किसी दूसरे को नहीं देना है। आपको पसंद है तो शेयर कीजिए, नहीं पसंद तो मत कीजिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलना सीखिए, मना करना सीखिए, क्योंकि ऐसे ही आप इरिटेट होते रहेंगे और उसकी वजह से उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके जो बाकी काम है, आपके जो बाकी रिलेशंस है वो ज़रूर सफ़र होंगे। आप अपने अपने कामों में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से आप जो रिलेशन से जो उनसे आप अगर ये वाली बातें शेयर करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनको भी इरिटेट कर दे और आपकी वो रिलेशंस भी अफेक्ट हो जाए। आप वो ये समझे ये तो सिर्फ ऐसे ही बातें करता रहता है, इसी के बारे में डिस्कशन करता है। तो ये आपकी लाइफ है, आपके साथ घटित हो रही ये चीज़ें, आपको उसको मना करना सीखना होगा। क्योंकि कुछ लोगों की ये आदत होती है, वो उसको दे पीपल्स कांट चेंज ना, तो वो बदल ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपसे गलती हो गई या आपसे वो चीज़ पूछ रहा था, आपने बताना बार बार शुरू किया, किसी न किसी तरह आप अनइंटेंशनली आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए और आप पीछे बैक स्टेप आना चाहते हैं, तो कम ऑन बोलना सीखिए। आपकी साफ बोलिए कि पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल अलग है। ये आपकी ज़िंदगी, आपको कितना बताना है, किसको बताना है और किसको नहीं बताना है, किसका इंटरफेरेंस आपको पसंद है, किसका इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों को अलग रखिए। एक जगह का मतलब एक जगह की लोकेशन, एक जगह से रहते हैं जहाँ से बिलोंग करते हैं, एक डिपार्टमेंट, डजेंट मैटर कि आप उनके अपने बॉस को सारी चीज़ें बताएं।
कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस जगह पे आ भी गए हैं तो कम ऑन बोलना सीखिए कि आप ये चीज़ मैं नहीं बताना चाहती, पर्सनल, इट इज़ माई पर्सनल मैटर एंड हु आर यू टू इंटरफेयर दिस। अब आपको लगेगा ऐसे रिलेशंस हमारे ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और अगर होते हैं तो होने दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको शायद पता भी नहीं है आप अपने कितनी सारी चीज़ों को बेकार कर रहे हैं। चाहे वो रिलेशंस की बात हो, चाहे वो टाइम की बात हो, चाहे आपके परफेक्शन से काम करने की बात हो, आप कहीं फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आप वो बहाने ढूंढ रहे हो उस इंसान को इग्नोर करने के, उस इंसान से दूर भागने के। प्रॉब्लम से दूर भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन, पर्सन से दूर भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाउ टू डील विद दैट पर्सन, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्किंग प्लेस में ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये चीज़ होनी ही होनी है। कभी कभी हम ये चीज़ घर पे भी देखते हैं, लेकिन घर की बात थोड़ी अलग हो जाती है। वो हमारे रिलेशंस, वो हमारे दिल से जुड़े होते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, उसमें कोई बात नहीं किसी का इतना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को भी एडवाइस करना चाहूँगी, घर पर भी आप किसी का इतना भी फोर्स मत कीजिए, इतने पर्सनल बनने की कोशिश मत कीजिए। हर इंसान को एक स्पेस पसंद होता है, हर इंसान चाहता है कि मेरी चीज़ें मैं ज़रूरी नहीं कि मैं सबके साथ या सबके सामने शेयर करूं। अगर आप इस लायक होंगे, ये सब डिज़र्व कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपनी जो चीज़ें वो ज़रूर आपसे शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, एडवाइस भी लेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंस दी जाती है, मांगी नहीं जाती है। जहाँ मांगी जाती है वहाँ सिर्फ दिखावा होता है। इसलिए जो इंसान आपको वास्तव में पसंद कर रहा होता है वो ज़रूर आपको इम्पोर्टेंस देगा, वो ज़रूर आपको एक एक बात बता देगा, आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो अपनी अगर इम्पोर्टेंस बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ाइए, रात ये सब चीज़ पूछ के मैं तेरी कितनी केयर करती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लाइक मैं तेरे लिए ये कर दूँगा, मैं तेरे लिए अच्छा इस काम को तेरे को नहीं करना है तो मुझे बता देना, लाइक ये सब चीज़ें एक कहना चाहिए एक्सपेक्टेशंस पैदा करती। कहीं ना कहीं वो आपको अपने अंडर में करना चाह रहा है, आपको अपना एज ए असिस्टेंट बनाना चाह रहा है। आप उसके असिस्टेंट नहीं हो, आप जहाँ के एम्प्लॉय हो, उस एम्प्लॉयर के लिए आप काम करते हो, वहाँ के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर नॉट कंसर्न ओनली वन पर्सन, ओनली योर बॉस। तो एक लिमिट तक, जहाँ तक दायरा है वहाँ तक ही उसको वहाँ इम्पोर्टेंस दीजिए। अदरवाइज़ बहुत बाकी सब चीज़ें आप नहीं बताना चाहते मत बताइए, उसको साफ कह दीजिए। बोलना सीखिए, क्योंकि जब तक तो बोलेंगे नहीं सामने, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इशारे इनडायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं, उनको डायरेक्टली भी इशारे समझ में नहीं आते, तो आप वहाँ पे आपके पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे जाके बोले जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर आपको उसको धीरे धीरे, बहुत सारे अगर लोग हैं तो वहाँ से आपका निकलना ही बेटर है। रादर आप उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को माइंड आप इंगेज कर लोगे तो कहीं और माइंड आपका कहीं लगेगा ही नहीं किसी भी काम में, आप अपने रिलेशंस, अपने काम में अपना अच्छा दे ही नहीं पाओगे। तो दिस इज़ नॉट द गुड साइन ऑफ अ हेल्दी लाइफ। तो मना करना सीखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का रिमोट आपके पास होना चाहिए, ना कि दूसरों के पास। आपकी खुशी का रिमोट भी आपके पास होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, आपको हैंडल करना है सब कुछ। इसलिए थिंक लाइक दैट। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।